उसको इग्नोर करना बहुत खतरे से घंटी होगी? नीरज जी, अब तो आखिरी फेज आ गया। अब तो खतरे की घंटी है या नहीं, हमें एक नहीं, हफ्ते में पता बक्से चलेगा। में जो बंद है लेकिन उसको लोग इग्नोर कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा। जी। तो मैं एक थोड़ा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। ये जो बदलाव आया है, ये हमें अचानक महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो एस्पिरेशन और कॉन्शियसनेस दोनों इसके बेस फाउंडेशन में है। तो एस्पिरेशन तो महिलाओं, मेल्स फीमेल्स सब में हमेशा ही रहा है, बट उसके जो मीन्स होते हैं ना जिससे वो उपलब्धि हो, वो वो पहले नहीं थे। तो फर्क ये पड़ा मेरे हिसाब से। सबसे पहले जो आधार प्रोजेक्ट हुआ, आइडेंटिटी का हुआ, ये इससे शुरुआत हुई। सारा जो एक पूरा एक फाउंडेशन बना जिसपे बाकी चीजें लादी गई। तो अगर आधार देख लीजिए, एक आइडेंटिटी जो मेल महिलाओं और पुरुषों का आइडेंटिटी का बड़ी समस्या थी, उसका हल हुआ। और एक सेक्युलर तरह से हुआ, दोनों का एक ही हिसाब से हुआ। फिर उसके बाद जो बिजली, पानी, चूल्हा, ये कुकिंग गैस, ये जो सुविधाएं दी गई, इसमें इतनी उपलब्धि बढ़ी। तो ये जो एस्पिरेशन है, इसका एक रियलाइजेशन हुआ। और इसमें राजनीतिक तौर पे ये हर पार्टी ने ये पहचान लिया था पहले से ही। लेकिन इसमें जो हमारे मोदी जी हैं, इनका एक सबसे पहला जो इंडिपेंडेंस डे पे जो एड्रेस रहा, तो आपको दो चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने दो चीजें कही। उस टाइम वो हादसा हुआ था दिल्ली में, वो महिला के साथ। तो उन्होंने कहा, उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम घर में जब भी महिलाएं, हमारी लेडी मेंबर लेट आती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, उनको फोन करके पूछते हैं कहाँ हो, क्या हो। लेकिन जो पुरुष है, वो चाहे 6 बजे आए या रात के 11 बजे आए, कोई उनसे सवाल उठाता नहीं है। ये पूछते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे थे। तो उन्होंने जो पूरा ओनस था, ये विमेन सेफ्टी और विमेन इंडिपेंडेंस, पूरा जो है पूरा पलट दिया। दूसरे में उन्होंने कहा कि मैं अब टॉयलेट्स पूरे देश में, जो उस टाइम आपको याद होगा 60 करोड़ लोग ओपनली डेफिकेट करते थे। तो उसका जो एक उस टाइम कुछ लोग हंसे भी थे, मजाक उड़ाया था कि इंडिपेंडेंस डे, लाल किले से कौन सा प्रधानमंत्री ऐसी बात करता है। लेकिन अब हम 10 साल बाद जब देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि कितना फर्क पड़ा। ये जो भी फील्ड में है, जैसे रूही है, श्रुति जी हैं, जो भी हैं, गए होंगे, इन्होंने देखा होगा खुद। मैं भी अभी हाल में गया था, गोरखपुर देवरा गया था। तो वहां पे जो भी महिलाएं मिली, उन सबका सबसे पहले, जैसे रूही ने कहा, सेफ्टी, दूसरा शौच, पानी, कुकिंग गैस। और कुकिंग गैस में एक नया है, इलेक्ट्रिसिटी के आने के कारण इन्वेक्टर, जो वो इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा। ओवन है, वो भी उन्होंने ले लिया है। तो हाँ जी, तो उसके वो भी घर पे आया है। तो पहले था ही नहीं, अब वो एक बिजनेस मॉडल बन गया है। अब इन पे आप जोड़िए जो केंद्रीय लेवल पे जो प्रोग्राम आ रहे हैं और स्टेट लेवल पे भी आ रहे हैं, बट केंद्रीय लेवल पे जो लखपति दीदी है, ये पूरा एस्पिरेशन का पूरा एक आर्किटेक्चर बदल रहा है। अभी हाल में मैंने देखा था किसी टीवी चैनल पे, एक महिला के बारे, वो ये ड्रोन दीदी, वो कह रही है कि देखो मुझे एक नया नाम दे दिया मोदी जी ने, कहती है ड्रोन दीदी। तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इन सब का जो ना एक तरीके से एक स्टेटस भी दिया है, रिस्पेक्ट भी दिया है, और एक इकोनॉमिक पावर भी दिया है। अब ये सब जोड़ोगे तो यही हमें सामने नजर आ रहा है। तो अगर इसको कोई इग्नोर करेगा, तो आप जो सही कह रहे हो, खतरे की घंटी पक्का।